खेसारी लाल यादव ने आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को सपोर्ट करते हुए बहुत कुछ कहा। उन्होंने पुलिस और सरकार को चेताते हुए क्या बोला, आप खुद सुन लीजिए। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी हमारे भारतवासी हैं सबको दिल से प्रणाम। मैं आज सुबह उठा तो बच्चों की वो तड़प देखी मैंने, जंतर मंतर की जो आंदोलन है शिक्षा को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके। मैं उन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे और आपके बच्चे भी किसी दिन स्टूडेंट बन के आएंगे, तो क्या अगर उनके साथ आपके साथ हुआ होता तो आपको कितना बुरा लगता। ये चीज़ें जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं और आपके बच्चों के साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। आखिर वो बच्चे क्या मांग रहे हैं, अपने भविष्य के लिए क्या लड़ना गुनाह है? और मैं हर उस आदमी को कहना चाहता हूँ जो भी उन बच्चों पे लाठी बरसा रहा है, उन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है, अपने भविष्य के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। अब सोचिए कि आप कोई धन इकट्ठा किए हो और अचानक से आपका धन चोरी हो जाए तो कितना बुरा लगता है। और उनके साथ वही हुआ है कि वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया, भविष्य ही लीक हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य की नहीं, बल्कि ये लड़ाई उन गार्जियन की भी है जो मेहनत करके अपने बच्चों की इतनी तैयारियां, इतनी पढ़ाइयां, जिन्होंने आज 20-20, 25-25 साल से अपने बच्चों की भविष्य को अपने दिमाग में रख के मेहनत करके अपने बच्चों को तैयारी कराई है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं वो। हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा वकील चाहिए, पढ़ा लिखा मास्टर चाहिए, हर आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते, ताकि वो हमारी चीजों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, कोई पढ़ा होगा तभी समझ पाएगा इस बात को। और ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हम गार्जियन सबकी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करके अपने बच्चों को उस लायक बनाने का प्रयास किया है और उनका भविष्य ही चोरी हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों पे प्लीज आप ऐसा मत करिए। इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सिर्फ समझ की वजह से ही हो रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी, वो हमारे ही बच्चे 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है यार कितनी मेहनत है। तो शिक्षा बहुत महंगा है इस धरती पे और लोगों का भविष्य उससे भी महंगा। आप प्लीज उन बच्चों पे दया करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे या आपके बच्चे भी उस जगह पे खड़ा हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसे ही लाठी बरसाते? प्लीज उनका सुन लीजिए। वो हमारे देश के आने वाले कल हैं और हमारा कल खराब हो जाएगा तो पता नहीं उसके बाद कल आएगा कि नहीं, पता नहीं। कल तो पता नहीं है, लेकिन कल खराब हो रहा है सामने और हर गार्जियन के सामने हो रहा है। बस मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चों को प्लीज सुन लीजिए आप लोग, उन पे लाठी मत बरसाइए। वो कहर रहे हैं और देख देख के ना हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है कि यार बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ना सीख गए हैं, बट आप लोग प्रयास करिए कि ये लड़ाई यहीं रुक जाए। उनका सुन लें आप लोग। धन्यवाद। खेसारी लाल यादव ने आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बारे में जो कुछ कहा, काफी हद तक ये सही भी है। उन्होंने सही कहा कि स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करना ये काफी हद तक गलत बात है, इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। देखो, एक बात तो है, खेसारी लाल कहीं कुछ होता है उस पे कुछ बोलता तो है। आप बताओ, खेसारी ने गलत बोला या सही?